हालेलुया, सबको जय मसीह की। अब हम बीच का अध्याय पढ़ेंगे, भजन संहिता पुराने नियम से। अध्याय 17, अत्याचारी से बचाने के लिए प्रार्थना। हालेलुया। यहाँ जो भजनकार है वो प्रभु परमेश्वर के समीप अपनी प्रार्थना को लेके जा रहा है कि उसके जीवन में जो संकट है, जो उसके ऊपर उपद्रव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यानी जो उसके जीवन में जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जिसकी गलती उसने भी नहीं की, उसके लिए वो प्रभु के समीप अपनी प्रार्थनाओं को लेके जा रहा है। कहता है कि हे हो परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, यानी सत्य के वचन सुन, और मेरी प्रार्थनाओं को जो निष्कपट मुंह से निकलती है। निष्कपट मुंह क्या है मेरे प्रियो? यदि हम प्रभु के समीप अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में जो संकट है उसे बचाएं, तो हमें देखना चाहिए कि जो संकट है वो हमारे जीवन में हमारी गलतियों की वजह से है या अकारण व्यर्थ ही है। अतः वो निष्कपट मुंह से प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। उसके पास कोई कपट नहीं है, उसके पास ऐसी कोई संकट नहीं जो खुद के कारण हो, बल्कि लोग उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं जो गलत है। तो उसके लिए वो प्रार्थनाएं कर रहा है कि हे प्रभु, मेरी प्रार्थना, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, जो मैं निष्कपट मुंह से, नहीं मेरे अंदर कोई कपट नहीं है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रही। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, ये जो मेरा मुकदमा, मेरा संकट है ना, इसका न्याय मैं लोगों के सामने नहीं करवाना चाहता, बल्कि तेरे सामने मेरा न्याय हो, तेरे सामने मेरा निर्णय हो। मेरी आंखें तेरी न्याय पर लगी हैं। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का जन दाऊद है, यानी जो भजनकार है, वो प्रभु के सामने कहता है कि हे प्रभु, तूने मेरे हृदय को जांचा। यानी हमारा जो प्रभु है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तूने तो मेरे मनों को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा, यानी तूने मुझे प्रार्थना करते समय देखा, तूने मुझे परखा, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी खोटापन, कुछ भी कपट नहीं पाया। अतः हे प्रभु, मैंने भी ठान लिया है, मैंने भी तुझसे वो वाचा बांधी है कि मेरे मुंह से कभी भी अपराध की बात नहीं निकलेगी, गलत बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, अपराध की बात क्या है कि जब हम अपने इसी मुंह से प्रभु का अंगीकार करते हैं, प्रभु से दुआएं और प्रार्थनाएं करते हैं, अच्छे अच्छे वचनों को पढ़ते हैं जो पाक और पवित्र, उन वचनों का अंगीकार इसी मुंह से करते हैं। तो जब भजनकार कहता है कि हे प्रभु, जब मैं इन मुंहों को पवित्र कामों के लिए जब मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ, जब मैं तेरी राहों पे चलने लगा हूँ, अतः मैं अब तुझसे वाचा बांधता हूँ कि मैं अपने मुंह से कभी भी अपराध की बात, गलत बात, यानी दूसरों के विपरीत बुराई नहीं करूँगा। इस मुंह से मैं गाली गलौज नहीं करूँगा, इस मुंह से मैं ठट्ठा मजाक नहीं करूँगा, क्योंकि हे प्रभु, मेरा जो मुंह है तेरे कामों के लिए, तेरे वचनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो पाक और पवित्र परमेश्वर है। अतः मेरा जो मुंह है, मेरी जो वाणी है, ये भी पाक और पवित्र होनी चाहिए, ताकि मैं उन पवित्र वचनों का अंगीकार कर सकूं। अतः वो प्रभु से अपने जीवन से वाचा बांधता है कि हे प्रभु, मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। ये जो भजनकार ने काम किए हैं, जो वाचा बांधी है प्रभु से, ये प्रत्येक विश्वासी को अपने जीवन से करना है, यानी आपको करना है, हमें करना है कि हमें भी अपने मुंह से कड़वी बातों को नहीं निकालना है, गलत बातों को अंगीकार नहीं करना है, ताकि हमारा जो मुंह है ये भी परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। और जब हम वचनों का अपने जीवन से अंगीकार करें, जब वचनों को अपने जीवन पर घोषित करें, तो वचन हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया। मानवीय कामों में मैंने तेरे मुंह के वचन के द्वारा कुरों की सी चाल से अपने आप को बचाए रखा। मेरे पांव तेरे पथों पर स्थिर रहे, फिसले नहीं हो। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, मानवीय कामों में, यानी संसारिक कामों में, मैंने अपने मुंह को तेरे वचन के द्वारा कुरों की चाल से अपने आप को बचाए रखा। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, मैं इस संसारिक जीवन में अपने आप को लोगों से, संकटों से इन वचनों के द्वारा ही बचा के रखता हूँ,
हे प्रभु, मेरा पाँव तेरे पथों पर, यानी मेरा विश्वासी जीवन है, ये तेरी राहों पे स्थिर बना रहे। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे बल से नहीं बल्कि तेरी दया से ही ये जो मेरे पाँव है वो डगमगाने न पाए। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा और अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगातों को उसके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा और अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती को सुनेंगे। हालेलुया। यहाँ हम क्या समझते हैं कि हमारा जो प्रभु, यदि हम प्रार्थना करते हैं तो उत्तर देता है, हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता बल्कि कान लगाकर सुनता है। भजनकार आगे कहता है कि हे प्रभु, तू अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को, शरणागत कौन, यानी जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, अपने खुशी के समय में भी और संकट के समय में भी, जब वो आनंदित होता है तब भी वो प्रभु से दूरी नहीं बनाता, अपने सुख में, अपने आनंद में प्रभु को भूल नहीं जाता, बल्कि वो प्रभु के पंखों के तले ही अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करता है। तब अतः उस विश्वासी के जीवन में जब दुख आता है तब वो प्रभु के करीब जाता है, तो प्रभु देखता है कि जो मेरा जन है, मेरा चुना हुआ है, मेरा विश्वासी, मेरी जो संतान, ये सुख के समय भी मेरे समीप रहा, तो दुख के समय जब ये मेरे करीब आया है, जिसके ऊपर सताव संकट आया है, जो बीमारी आई है, मैं उसे बचाऊंगा। आगे भजनकार कहता है कि अपनी आंखों की पुतली के समान, कहता है कि हे प्रभु, तू मुझे अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा ले। हालेलुया। हमारा जो प्रभु है हमें इस रीति से देखता है कि जैसे जो हमारी आँख की पुतली है, यानी जो आँख की पुतली है, तो यदि इसके ऊपर कोई चोट लगने वाला होता है तो हमारा पलक उससे पहले ही झुक जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी आँखें सुरक्षित रहती है, जल्दी घायल नहीं होती। उसी रीति से भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तू हमें उन पलकों के समान ही बचा के रखता है कि जो पुतली को घायल नहीं होने देती। तो अपने पंखों के तले मुझे छिपा, उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते, मेरे प्राण के शत्रुओं ने मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती, उन्होंने पग पग पर हमको घेरा हुआ, हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है, जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों पर बैठा है। उठ हे यहोवा, उनका सामना कर, उसे पटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। हालेलुया। हम क्या देखते हैं, भजनकार कहता है कि हे प्रभु, जो मेरे शत्रु हैं, जो बैरी हैं, जो मुझसे दुश्मनी निभाते हैं, वो अपने मुंह से घमंड की बातों का अंगीकार करते हैं। हे प्रभु, तू मेरी ओर से उनसे लड़ और उन्हें पटक दे। हालेलुया। हमारा बैरी कौन है मेरे प्रियो? हमारे आत्मिक पिता कहते हैं, वचन में भी लिखा है कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं बल्कि शैतान की ताकतों से है, उसकी योजनाओं से है। हालेलुया। हम मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु हमारी बीमारी हो सकती है, हमारी गरीबी हो सकती है, हमारी परेशानियां हो सकती है, हमारी अशांति बेचैनी हो सकती है, हमारे जीवन में जो हमारी सोच के अनुसार जो काम नहीं होते, जो विपरीत काम होते हैं, जो अचानक हमारे जीवन में संकट और परेशानियां आ जाती है, जो हम कर्जे में होते हैं, जो हम बंधुआई में होते हैं, यही हमारा शत्रु, यही हमारा शैतान है। अतः इसी के लिए हमें प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो एक बीमारी है, जो एक कर्जा है, जो एक गरीबी है ना, तू इससे हमारी ओर से लड़ और उसे पटक दे, हमारे जीवन से उसे शर्मिंदा कर। हालेलुया। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचाया था, संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट होते हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, मैं जागूंगा, तेरे स्वरूप से संतुष्ट हूँगा। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, जो संसारी मनुष्य जिन्हें तू ही आशीषित करता है, जिन्हें तू ही संभाल के रखता है, और वो है ना, वो अपने जीवन से उस धन, उस आशीष का आनंद लेते हैं और अपने बाल बच्चों के लिए
इकट्ठा करते हैं लेकिन तेरी महिमा नहीं करते, तुझे याद नहीं करते, वो अपने आशीष में भूले पड़े रहते हैं। लेकिन हे प्रभु, मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा और मैं जागूंगा, तेरे स्वरूप से संतुष्ट हूंगा। हालेलुया। भजनकार कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इन लोगों के समान नहीं बल्कि मैं धर्मी मनुष्य के समान तेरी राहों पे खराई के साथ चलूंगा और तेरी महिमा को निरंतर करता रहूंगा। हालेलुया। आमीन।